टिकरिया थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज सुमित काछी हत्याकांड का पुलिस ने महज 2 दिनों में खुलासा कर दिया। इस मामले में पत्नी और उसके प्रेमी की साजिश ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। 14 फरवरी को कुड़ामेली के पास मधुबन ढाबे के समीप एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। मृतक की पहचान जबलपुर निवासी सुमित काछी के रूप में हुई। सूचना मिलते ही मंडला पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के द्वारा एसडीओपी निवास पीएल वालरे को निर्देशित किया गया कि आरोपियों की तलाश कर गिरफ्तारी करवाएं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा एसडीओपी निवास के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी टिकरिया प्रदीप पांडे की टीम गठित की गई। थाना प्रभारी द्वारा जांच के दौरान सुमित काछी की पत्नी उर्फ कविता से पूछताछ की गई। पूछताछ में जो खुलासा हुआ उसने सबको तो हैरान कर दिया। बताया गया कि पड़ोस के मंदिर में सूर्यकांत नाम का पुजारी था, जिससे जमुना की पहचान उसके पति ने ही करवाई थी। समय के साथ दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी, लेकिन जब सुमित को इस रिश्ते की भनक लगी तो घर में विवाद शुरू हो गया। लगातार हो रहे झगड़ों से परेशान होकर जमुना और सूर्यकांत ने सुमित को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। योजना के तहत 11 फरवरी की शाम सुमित और उसकी पत्नी मंडला की ओर निकले। रास्ते में टिकरिया थाना क्षेत्र के मधुबन ढाबा के पास सूर्यकांत पहले से घात लगाए खड़ा था। जैसे ही सुमित की नज़र सूर्यकांत पर पड़ी, दोनों के बीच कहासुनी हो गई और हाथापाई शुरू हो गई। पहले से तैयार सूर्यकांत ने क्रिकेट बैट से सुमित पर हमला किया। तीनों के बीच मारपीट होती हुई जंगल के पास पहुंच गई। इसी दौरान जमुना ने घायल सुमित को सहारा देने का नाटक किया और पीछे से धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद सूर्यकांत ने जमुना का स्कार्फ लेकर हथियार बांधा और जंगल में फेंक दिया। इसके बाद जमुना देर रात टिकरिया थाने पहुंची और पति के साथ लूट की झूठी कहानी गढ़ी और शिकायत दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि कुछ लोगों ने हमला किया और उसका पति डर कर भाग गया। हल्की 13 फरवरी को सुमित के भाई अमित काछी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अपनी भाभी पर शक जताया, जिसके बाद पुलिस ने जमुना को हिरासत में लेकर दिनांक 13 तारीख को यहाँ पे अमित कछवाहा नाम का एक व्यक्ति आया था घाना थाना तिलवारा जिला जबलपुर से। उसने बताया कि मेरा भाई अपनी भाभी के साथ में अपनी पत्नी के साथ में आया था और आके यहाँ मंडला जाने के लिए बताया था, लेकिन वो घर वापस नहीं आया, जिस पे गुम इंसान थाना में कायम किया गया था। 14 तारीख को सुबह पता चला कि वहाँ से कुड़ामेली के आगे कहीं से कुछ बदबू आ रही, कोई लाश पड़ी हुई है। जो हम लोग ने मौके पे जाके देखा तो पता चला कि वहाँ पे अमित का भाई सुमित काछी मृत हालत में पड़ा हुआ है। जब उनके वारसानों को बुलाया गया तब पता चला कि इनके मृतक और उसकी पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था। उनने संदेह जाहिर किया कि पत्नी ने शायद कुछ इसमें हत्या वगैरह का हाथ रहा होगा। जब जाके उसकी पत्नी जमुना उर्फ कविता की तलाश किए, वो मिली, उससे पूछताछ की गई। उसके द्वारा बताया गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी पंडित जी हैं, जिनसे मेरी पहचान हुई थी और उन्हीं के साथ संबंध बताते हुए पति से आए दिन लड़ाई भड़ाई हो रही थी। इसलिए हमने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी के साथ प्लान बनाया और उनको लेकर मंडला तरफ आए। तो कुड़ामेली मधुबन ढाबा के थोड़ी सा आगे उनको जंगल में ले जाके धारदार हथियार से मारकर उनकी हत्या कर दी है। तो उसमें अभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ पे भी उनने अपने द्वारा घटना कथित करना स्वीकार किया है और आज उन्हें माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अभी तक की विवेचना तो नहीं आया। जो उनके मेमोरेंडम कथन है उनके हिसाब से सिर्फ उन दोनों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, वो इनके निशादेही पे आरोपी सूर्यकांत त्रिपाठी की निशादेही पे घटना स्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पत्तों के पास उसने एक कपड़े में छुपा के रख के फेंक कर चले गए थे। कल दिनांक को ये सब कार्यवाही होकर उनको जब्त किया गया है।